एजे की सच्चाई आप लोग जानिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम आप सभी लोगों को। और आप सभी लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि रितु ने या मैंने हम लोगों में से किसने घर में मम्मी को और पापा को बताया। हम लोग अपने जो चल रहा था, एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, हम लोग अपने प्यार के बारे में मम्मी पापा को कैसे बताए और कैसे माने और कैसे मनाएं, हम लोग ये सब बातें आज के ब्लॉग में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने। दोस्तों, आज ये मम्मी का साड़ी ट्राई की है और यहाँ पर बैठ के बातें करते हैं। आज ना हम ये ब्लॉग में बताना है दोस्तों, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो आज ना ये ब्लॉग में बताना है कि मम्मी को हम लोग कैसे मनाए थे। हाँ मम्मी को हाँ, तो यहाँ पर मेरे घर में मम्मी पापा को और सबको कैसे पता चला हम लोग के बारे में, हम लोग के लव के बारे में, प्यार के बारे में। तो पता है ना, लेकिन दोस्तों बताए एक बार मैं नहीं बताया था, बात लड़ाई यही है। बताई थी। मैंने बहुत लड़ाई की है प्यार को भी पाने के लिए, इन्होंने कभी आज तक नहीं दोस्तों, देखिए एक बात मैं बताऊंगा, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। दोस्तों आप ही लोग सोचिए, अगर आप घर के पहले बड़े बेटे हैं, हम कोई अभी काम धंधा नहीं करते हैं और बाहर में पढ़ाई करने के लिए गए थे, वहाँ पर 15-16 लाख तो वहाँ पर खर्चा हुआ था। और मम्मी पापा को डायरेक्ट कैसे बता देता कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, उससे शादी करने वाला हूँ। तब मैं कमा भी नहीं रहा था, कहीं से कोई इनकम का सोर्स नहीं था मेरा, तो कैसे बताता था। मैं सोच रहा था कि कुछ इनकम का सोर्स हो जाए, कुछ कमाने धमाने लग जाऊँ, फिर उसके बाद घर वालों को बताएंगे। तो मैं नहीं बता रहा था और डर सा लगा। मैं इनके छोटे भाई के पास मैसेज की मैं आपकी भाभी हूँ, वो भी नहीं विश्वास कर रहे थे। हाँ, लेकिन बेचारों को थोड़ा विश्वास तो था मेरे ऊपर कि अच्छे से बातें करते थे। छोटे वाले मेरे सबसे देवर वो बात करते थे। फिर मैंने कहा कि आपके मझले बाबू के पास हम मैसेज करेंगे, तो बोले नहीं नहीं नहीं। हम बोले हाँ, बहुत रिक्वेस्ट किए, उसके बाद उनके पास मैसेज किए। तो वो सब बातें वहाँ से बताओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। एक मिनट, वो उतना लंबा नहीं बताना है। यहाँ से जब खलीलाबाद में रह रहे थे हम लोग साथ में, और उसके बाद मम्मी को कैसे पता चला वहाँ, वो बात बताओ। मैं इसको नहीं, एक दिन मम्मी फोन की, रोज फोन करती थी मम्मी, ये छत पर जाकर बातें करते थे चोरी चोरी। हमारी आवाज तक मम्मी को सुनने नहीं देते थे। और हमको एक पिनक भैया थे, उनकी बहन बना दिए थे कि ये उनकी बहन है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, उनकी बहन बना दिए। तो हम भी बहुत लतखोर इंसान थे। हम भी जब हम बोले प्यार करते तो डरना किस बात का, जब साथ में रह रहे हैं तो किस बात का डर है। इनकी मम्मी रोज फोन करती थी। एक दिन ये बात कर रहे थे, मैंने जबरदस्ती किया कि हाँ आपकी मम्मी से बात करेंगे। हाँ, उस दिन मैं मम्मी से खूब प्यार से बात की थी। शायद मम्मी को उसी दिन से शक हो गया था, लेकिन किसी ने खुल के नहीं कहा कि हाँ रितु ये लगती है। उसके बाद दूसरे दिन एक बाजी मासी की लड़की है, उनको मैंने कहा, छोटे वाले से मैं बात करती थी हमेशा, छोटे वाले को सारी सच्चाई पता थी। फिर मैंने बाजी से कहा, फिर बाजी मैं कोशिश की बाजी को बताने, सारी बात मैंने दीदी को बता दिया, मतलब बाजी मतलब दीदी को बता दिया। फिर वो दीदी बोली मौसी से बोलो ना, मौसी कुछ नहीं कहेंगे। हम कहे नहीं दीदी हमको बहुत डर लग रहा है। उसके बाद पता नहीं कैसे मम्मी को बाजी ने बता दिया, यानी कि वो दीदी ने बता दिया। छोटे ने बताया या बाजी ने? नहीं, बाजी ने बताया। बाजी को भी डायरेक्ट नहीं बताया, तो छोटे को बताया। हाँ, पहले छोटे को बताया, छोटे के बाद मैंने बाजी से बात की। छोटे नहीं बताया ना बाजी को? नहीं, बाजी को मैंने ही बताया था अपने मुंह से। तो मैंने बताया बाजी को, तो बाजी ने बताया मम्मी को। ये लड़की छुप छुप के सब बात बताई थी, मुझे बता भी नहीं, अभी मुझे पता चल रहा है। दोस्तों देखिए ये क्या कांड की थी। कांड क्या, अपना हक मांगना पड़ता है। औरत इतनी कमजोर नहीं होती है। हाँ, उसके बाद मम्मी एक दिन बोली तो हम नमस्ते बोले ना, तब बोली नमस्ते। उसके बाद तो सर पे पल्लू नहीं था, तो मम्मी ने कहा कि सर पे पल्लू वल्लू रखा करो। हम समझ नहीं पाए कि क्यों मम्मी ऐसा बोल रही है। बाजी को बताने के बाद हाँ, दूसरे दिन फोन की तो मम्मी बोली सर पे पल्लू वल्लू रखा करो। और तुम्हारे मम्मी पापा हैं कि नहीं है? अरे पूरा एक ABCD जो इंक्वायरी नहीं होता है, इंक्वायरी, हाँ इंक्वायरी जो भी होता है, मम्मी ने मम्मी पापा घर परिवार सब के बारे में पूछ डाला। और मैंने सब कुछ बताया मम्मी को। उसके बाद मम्मी से बात होते होते, हाँ मतलब मम्मी को पता चल गया, तब उसको फाइनल हो गया कि हाँ मम्मी को पता चल गया। डायरेक्ट मैंने मम्मी से नहीं बताया था, मम्मी को बाजी ने ही बताया था, और बस इशारा में बातें चलता था। अच्छा ठीक है, पूरा फाइनल हो चुका। उसके बाद सब मम्मी समझ गई कि ये मेरी बहू है। एक बात मैं बताऊं, जब बाबू से बात कर रहे थे, जो बाजी थी, उनके जो बेटे थे बाबू,
वो तो उनका मामी वो मम्मी मेरी उनसे मामी मामी कहवाती थी कि मामी बोलो, तभी मुझे पूरा शक हो गया कि मम्मी जान गई है। हाँ, और उससे पहले भी वो जैसे बाजी को बता दिए थे तो उससे पहले मम्मी के सामने जब बात कर रहे थे, जब पता नहीं था शायद उस टाइम भी वो बाबू उनको मामी बोली थी। मैं तो अरे अब तो पता चल गया, अब क्या बातें होगी, क्या कहेंगे मुझे, मैं तो चुपचाप वहां से निकल ले गया। फोन नहीं देंगे बात करने के लिए। मैं जबरदस्ती बात की। उसके बाद एक बार वीडियो कॉल में पापा और मम्मी आए हैं, फिर मैं ऐसे बाल खोल करके बैठी थी, बात कर रही थी। मुझे लगा डैडी को नहीं पता है, तो मम्मी बोली कि पल्लू ऋतु पल्लू रख लो ना सिर पे। तो पापा तुम्हारे ससुर जी हैं, और पापा को भी पता चल गया है। फिर मैं सर पे पल्लू रखी, फिर डैडी से मेरी बात होती थी। डैडी ने कहा मुझे तो पहले ही पता था, डैडी ने मुझे कहा ये बात पहले ही पता था। और फिर उसके बाद डैडी बहुत ही अच्छे से मानने लगे। डैडी को मैंने अपने बारे में पूरी सच्चाई बताया ही नहीं है अभी तक, और डैडी को सब पता है, सब। वो मुझे शुरू से ही बहू मानते हैं, वो शुरू से ही मुझे पसंद करते। वो पहले ही बोले कि जाओ मेरे घर पे रहो, और घर पे रहना, मम्मी का सेवा करना। मम्मी से पहले डैडी ही बोले थे जाओ मेरे घर पे रहना, मम्मी का सेवा करना, कोई नहीं है बेटी ना बहू, बेटी नहीं है, मतलब बहू की नाम ही नहीं लिया। बोले जरूर जाएंगे डैडी। उसके बाद डैडी को पहले ही पता था, और आज डैडी मंथली 15,000 20,000 हमारे इनके पास लगता था, और 15-20 हजार खत्म हो जाता तो जल्दी जल्दी। तो सब लोग पूछते थे इतना जल्दी पैसा क्या खर्च हो रहा है, पहले तो ये पैसा बहुत दिन तक चलता था तुम्हारा, महीने महीने तक पार होता था, अब क्यों नहीं पार होता था। तो नहीं खर्चा है ना मम्मी, ऐसा वैसा फलान ढिकान बोल के उलझा लेते थे। फिर डैडी को पता चला, तो डैडी उसके बाद 1 साल से डैडी इनके कहने पर ये डैडी से बात तक करते थे। मेरे आने से आपने क्या, मम्मी से बहुत ज़्यादा बात करने लगे, डैडी से बात करने लगे। नहीं तो ये महीने में, हफ्ते में 1 ही बार 2 बार शायद डैडी से बात ही नहीं करती थी जल्दी, जहाँ तक मुझे। नहीं, बात करते थे छुप छुप के बात करते थे दोस्तों। छुप के बातें करते थे, पर मेरे पे तुम ज़्यादा बात करने लगे थे। हाँ, जब तुम बात करने लगे सबको पता चलने लगा, तो इसके बाद तो ये 2-2 घंटा तक डैडी से मम्मी से बातें करते रहते, ग्रुप में जुड़ जाते थे। मेरे जैसे एकदम। हाँ दोस्तों, एकदम सेम। जो मुझे पसंद है बातें करना, डैडी को भी पसंद है। हम डैडी अगर फोन ना काटे तो कट नहीं सकता है। 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा का ऐसे लगे डैडी रहते, एक ही बात को 10 बार इधर से उधर से चारों ओर से घुमाकर एक ही बात को 10 बार 20 बार करेंगे। वो भी हाँ हाँ, डैडी भी हाँ हाँ। सबसे डैडी पैसा लगाने लगे, और फिर इनका हिस्सा तब से तो मुझे पता भी नहीं चलता था कि कब डैडी पैसा पठाने वाला है, कब पठाएंगे। यही बात करती थी, यही जानती थी। मैं कहती थी हाँ इनको पैसा की जरूरत पड़ती थी ना, तो ऋतु कहो ना, मेरे कपड़े के लिए सिर्फ डैडी 5-5 हजार 6-6 4-4 हजार लगाते थे कि हाँ ऋतु कपड़े ले। इनको कभी नहीं बोले कि असलन जाके कपड़े खरीदा कि नहीं खरीदा, लिया कि नहीं खरीदा। चलिए दोस्तों, तो आप लोगों को पता चल गया कि कैसे यहाँ तक पहुँचे, कैसे मम्मी पापा को बताया। तो फिर अब नेक्स्ट ब्लॉग में बातें करेंगे। क्या नेक्स्ट ब्लॉग में बातें करेंगे।